नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मणिपुर पर बात कर रहा हूं। मणिपुर पर हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे साहब का एक बयान आया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो मणिपुर में स्थितियां हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन है, चीन की इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी खबर यह है कि जो INDA नाम का जो अलायंस बना है विपक्षी दलों का, उसका एक डेलीगेशन गया था मणिपुर, वो लौट आया है और उसने लौट कर ये बताया है कि वहां हालात बेहद खराब और ये लोग लगातार सरकार से कह रहे हैं कि वहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बात यह है कि जो मणिपुर है वहां जो समस्या है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या वो जातीय समस्या है या ये जातीय समस्या से भी बढ़कर है। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ये बताने की कोशिश की थी। अब जनरल नरवाणे का जो बयान आया है उसने तो आंखें खोल दी हैं, क्योंकि जाहिर है वो रिटायर्ड फौज के अफसर है और अभी पिछले ही साल रिटायर हुए थे, तो उनका एक अनुभव है, तजुर्बा है उस इलाके के बारे में। तो वो जो कह रहे हैं उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, ये ऐसा मैं भी मानता हूं, क्योंकि देखिए जो बॉर्डर एरियाज है म्यांमार का, जो मिजोरम की जहां से सीमा लगती है, वहां एक अराकान आर्मी है जो अराकान आर्मी है जो कि इसकी म्यांमार की है और उसको फंडिंग करता है चाइना। और जो कुकीज है वहां पर, उनके पास मेड इन चाइना हथियार है। तो अब ये है ना खतरनाक बात। तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट वहां पर है, तो कैसे? अब इस पर क्या रणनीति है सरकार की? सरकार की रोज इस पूरे मामले में फजीहत हो रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई सरकार चुप क्यों है इस मामले में? जितना गंभीरता इस मामले में दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। और इस वजह से जो विदेशी ताकतें हैं, खासकर जो अमेरिका है, अमेरिका का धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, वो बोल पड़ा मणिपुर के हालात को लेकर। उसको क्या जरूरत थी बोलने की? अमेरिका जो है वो अमेरिका का एक नया एम्बेसडर आया हुआ है, एरिक गारसेटी, जो जिसकी भूमिका खुद भी बड़ी संदिग्ध है, जिसके अपॉइंटमेंट का इंडिया ने विरोध भी किया था और लगभग 2.5 साल तक या 1.5 साल तक यहाँ कोई अमेरिका का एम्बेसडर नहीं था। और इसको लेकर विरोध था, तो लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको यहाँ तैनात किया। वो भी बोल रहा है, वो कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर मध्यस्थता कर सकते हैं। अरे भैया, ये भारत की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, इसमें मध्यस्थता करने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर हम नस्ली हिंसा की बात करें तो अमेरिका में भी होती है, अमेरिका में भी गन कल्चर है, अमेरिका में भी ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा है। वहां बंदूक से एक दिन में जाने कितने लोगों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के पास गन है वहां पर। वहां तो जैसे बंदूकें ऐसे बिकती हैं वहां अमेरिका में जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, अलग ही मार्केट लगता है उसका। एक गन कल्चर है, कहीं भी फायरिंग हो जाती है, एक साथ 10 20 50 लोग मार दिए जाते हैं। तो मैं ये बात, खैर थोड़ा सा विषयांतर हो जाता है, लेकिन ये बड़ी एक गंभीर बात है जो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने कही है कि इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट है। चाइना इसमें अपना खेल खेल रहा है, क्योंकि चीन भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। चीन भारत के साथ व्यापार भी करता है। अभी देखिए, भारत ने अभी चाइना का इन्वेस्टमेंट रोक रखा है। भारत ने करीब 1 बिलियन, 1 या 1.5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का, वो चाहता है भारत में इन्वेस्ट करे, लेकिन भारत अभी उसको रोके हुए है। अब शी जिनपिंग भी आ रहे हैं भारत अगले इसमें G20 समिट में, तो ये देखा जाना। अब देखिए, चीन की ओर से भी है कि चीन भारत से बिजनेस भी करता है, भारत से उसकी टाइज भी है और भारत से उसकी दुश्मनी भी है, लेकिन व्यापार भी चल रहा है। और ऊपर से चाइना जो कुकीज हैं उन तक हथियार भी पहुंचा रहा है। अब मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ। देखिए, जो हमारे INDA नाम का जो अलायंस बनाया, उनके जो नेता वहां गए थे, उन्होंने बताया बड़े हालात खतरनाक है, ये है वो है। हालांकि ये जो नेता है तब नहीं गए थे जब वहां पर मैतेई लोगों को घर से भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब नहीं गए थे। लेकिन जब कुकियों पर हमले हुए तो इनको भी चिंता होने लगी। यही तो सेलेक्टिव अप्रोच है, यही सेलेक्टिव अप्रोच है और यही बेड़ा गर्क कर रही है। इसमें
राजनीति हो रही है। अब राहुल गांधी पहुंच गया वहां, कुछ समय पहले गए थे ना राहुल गांधी गए। राहुल गांधी तब तो नहीं गए जब मैतेई ब्राह्मणों पर हमले हो रहे थे, उस पर तो नहीं गए, लेकिन जब कुकियों पर हमले हुए, जब एक कुकी महिला का वीडियो वायरल हुआ जिसको कि निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हालांकि वो बहुत अपने आप में शर्मनाक घटना थी, उसका समर्थन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद इन सबकी आंखें खुली और फिर ये लोग वहां गए, राहुल गांधी भी गए। अब फिर इनका एक डेलीगेशन गया है। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी साहब हैं, उन्होंने भी जब उस कुकी महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ, तब वो भी बोले, उससे पहले वो भी नहीं बोले। उससे पहले वो भी अमेरिका और फ्रांस और सऊदी अरब यूएई वगैरह घूमते रहे। तो समस्या ये है कि पॉलिटिकल विल चाहिए इसको डील करने के लिए। देखिए, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ, मैं उसकी बात खत्म करूंगा इस बार पूरे चैप्टर को। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में जो मैतेई समुदाय की आबादी है 53% से ज्यादा, 53% से ज्यादा मैतेई समुदाय है जो कि हिंदू है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिसमें ज्यादातर हिंदू है। अच्छा, वही कुकी और नगा की आबादी 40% है, मैतेई की है 53%, उससे ज्यादा है। कुकीज और नगा की है 40% कम है। और राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं, पहाड़ों में नहीं बस सकते, घाटी में बस सकते हैं। और मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, ठीक है। तो 10% जो घाटी है उस पर ये मैतेई समुदाय रह सकता है, और 90% जो पहाड़ी इलाका है इसमें कुकी और नगा रह सकते हैं। अच्छा, कुकी नगा चाहें, उनके लिए मणिपुर का कानून इस तरह का है कि कुकी और नगा अगर चाहें तो वो पहाड़ों पर भी रह सकते हैं और घाटी में भी रह सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय घाटी में नहीं रह सकता, ठीक है, उसके लिए कानून अलग है। तो अभी जो हाईकोर्ट ने एक मणिपुर हाईकोर्ट ने जो नियम बनाया, एक विचार व्यक्त किया था कि इसमें जो मैतेई समुदाय है उनको भी ब्राह्मण दिया जाए, क्योंकि वो बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक है, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों। तो इस पर बड़ी हो गई और गर्मा गर्मी, उसके बाद जुलूस निकले, फिर हिंसा होने लगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मणिपुर में एक ऐसा कानून है जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में भी बस सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी 10% इलाके में रह सकती है। जो मैतेई समुदाय है 53% आबादी है, वो 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है, और वो कुकी और नगा समुदाय है। और ये कौन है? ये जो है मिजोरम से आए हुए हैं, ये म्यांमार की ओर से आए हुए हैं, ये शरणार्थी बनकर आए थे और आज इन्होंने एक तरह से अपना होल्ड कर लिया। तो ऐसे में जो मैतेई समुदाय है वो अपने आप को असुरक्षित पा रहा है, और अगर उसको आरक्षण दे दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये भी उन जगहों पर जाकर जहां ये नगा और कुकी रहते हैं वहां जाकर जमीन खरीद लेंगे। इनको ओनरशिप का अधिकार मिल जाएगा, लैंड ओनरशिप का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, जमीन खरीदने का अधिकार, लैंड ओनरशिप मिल जाएगी। तो ये खतरा है किसके लिए? कुकी और नगा के लिए। और ये जितने भी लोग हैं कुकी और नगा, ये ड्रग्स के धंधे में शामिल है। यहाँ वहां पर ड्रग्स फार्मिंग और ड्रग्स कार्टेल जितना भी है, ये उनका एक बहुत बड़ा यहाँ एक नेटवर्क है। बड़ी भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर ड्रग्स आता है, और इस ड्रग्स के धंधे से वहां हथियार भी आते हैं, ड्रग्स भी आते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहां खराब है। ये है समस्या। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों इसको इतने हल्के में ले रही है। उसको क्या लगता है, जबकि इसमें प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको बोलना चाहिए जो वो नहीं बोल रहे हैं, और उनकी जो चुप्पी है, जिस तरह से वो खामोश हैं, या खामोश तो नहीं है, बीच में वो बोले भी थे, लेकिन जितना उनको एक्टिव रहना चाहिए था, जितना उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं है। मैं विपक्ष के वो डेलीगेशन पर नहीं जा रहा हूँ, डेलीगेशन तो वहां गया और राजनीति करके आ गया। उनको वो तब नहीं गए जब वहां मैतेई समुदाय पर हमले हो रहे थे, उनको लगा मारा पीटा जा रहा था, उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, तब नहीं गए वो गए तब जब कुकियों पर। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है और यही बेड़ा गर्क है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको हालात को संभाला जाना चाहिए। हमारे जो एक्स आर्मी चीफ जो नरवाणे साहब हैं, उनका कहना है कि चीन यहाँ घुस चुका है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए,
अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।